हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार और मेरे साथ में मेरा कौआ जो काँव काँव कर रहा है। आज वो भी पढ़ाएगा साथ में। तो निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अरे यार ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा। हाँ जी, पढ़ा रहे थे हम और यहाँ पे हमने कुछ सवाल, कुछ फार्मूले कर लिया था। और कल लास्ट टाइम जब हम बता रहे थे तो हमने ये समीकरणों के बारे में देखा था और यहाँ पे हमने इन सब के बारे में समझ लिया था। और आई होप आपको समझ में आया ही होगा और कुछ बचा तो है नहीं। अरे बस कर भाई, अब कितना पढ़ाएगा तू। तो उसे तो हमने दूसरी क्लास लेने के लिए भेज दिया है, दूसरे पेड़ पे जाके पढ़ा रहा है। और एक मोर भी आया है, शायद जाने देते हैं उसको, वो नहीं पढ़ाएगा। तो बात कर रहे थे इसमें, और इसमें हमने लगभग सारी चीज़ें बता दी थी। और अभी कुछ मुझे चोट भी लग गई है। हाँ, अभी कुछ नया कुछ बताना तो जैसा कुछ था नहीं, बस आपको लंब रूप और समांतर रूप ये बताना बाकी रह गया था। और कुछ सवालों को देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूले थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं, उन चीज़ों को देख लेते हैं जो चीज़ें हमने लास्ट टाइम ये पढ़ते हुए छोड़ दी, समांतर और लंब रूप। तो देखिए, किताब में तो आपको बहुत से अलग अलग तरीके से देखिए प्रवणताएं वगैरह वगैरह चीज़ें, बट मैं आपको जो बताना चाहूँगा वो ये होगा कि एक रेखा का समीकरण, ये क्या है, एक ऐसी रेखा है जो आपको दी गई है। मान लेते हैं ax by प्लस सी बराबर 0, मान लेते हैं वो रेखा ये है। अब इसके समांतर रेखा का समीकरण क्या है, समांतर रेखा। अब इस रेखा के समांतर कौन सी रेखा होगी, ऐसे जा सकती है, कहीं से भी जा सकती है, बस एक ही लाइन खींचते हैं। इसका जो समीकरण हो सकता है वो क्या हो सकता है, अभी यहाँ पे हो सकता है ax by प्लस सी। अब यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ये देखिए 1 1 1 रखते हैं ताकि 1 1 1 लिखने हुए अच्छा समझ में आए। तो a और b तक वही सेम टू सेम चीज़ें रहेंगी, बट c चेंज हो सकता है, बराबर 0 कर देंगे। साफ दिखाई दे रहा है, हाँ जी। तो ये क्या हो जाएगी, समांतर रेखा। इसी लाइन ये समीकरण किसका है, इसका है, ठीक है। और ये समीकरण किसका है, इस दूसरे वाले का है। तो ऐसे में ये दोनों समांतर हो गई। अब यही वाला रेखा हम एक बार दोबारा खींचते हैं, ये पहली ही है, यही वाला जो ऊपर हमने खींच के रखा है। अब इसके लंब रेखा का समीकरण, लंब रेखा क्या करेंगे, अब इसकी लंब रेखा कैसे होगी, ऐसे होगी जो 90 अंश का कोण बनाए। तो इस रेखा का समीकरण, ये दूसरी नंबर वाली जो रेखा है, इसका समीकरण क्या बनेगा, यही सेम चीज़ में उल्टा कर दीजिए, ए को इधर भेज दीजिए, बी को इधर भेज दीजिए। तो हम क्या कर देंगे, b1 x सॉरी माइनस रहेगा, प्लस नहीं रहेगा, और a1 y, ठीक। इसका इधर वाला हो गया, इसका इधर वाला हो गया, तिरछा तिरछा हो गया। अभी क्या हो जाएगा, ये c2, ये कुछ भी रहे उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये लंब रेखा का समीकरण हो गया। अब मैं सवालों पे चलता हूँ, उन सवालों को जो लास्ट टाइम थे। कहा गया था कि k के किस मान के लिए क्या होगा कि ये रेखाएं समांतर होंगी। समांतर होने के लिए 2 बराबर k होना चाहिए, 3 बराबर 6 होना चाहिए, मतलब इनका रेशियो बराबर होना चाहिए। अब देखिए 3 दूनिया 6 हो रहा है, तो 2 दूनिया 4 होना चाहिए, इस वजह से मैंने 4 कहा था। ओके, लंबवत हो, लंबवत के लिए हमने कहा था तिरछा बराबर होना चाहिए। इसका देखिए समांतर में तो अनुपात बराबर हो गया, इसका तिरछा बराबर होना चाहिए, यानी 5 इधर होना चाहिए, 3 इधर होना चाहिए। अब ये 3 अगर दुगुना तिगुना हो रहा होता, ठीक है, तो अपन भी इसे दुगुना तिगुना कर देते। बट देखिए 3 बराबर हो रहा तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, 2 और 6 से कोई रिश्ता नहीं रखना है, 5 यहाँ पे होना चाहिए, इस वजह से हमने यहाँ पे 5 इसका प्रयोग करने को कहा था। तो ये तो हो गया, आई होप जनरल आइडिया है, समझ में आया होगा। अभी अगले वाले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि रेखा और बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, ठीक है, रेखा 3x प्लस y बराबर 9 बिंदुओं 1 3 तथा 2 7 को मिलाने वाले रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है कि बाह्यतः विभाजित करती है, ये भी हमको देखना है। देखते हैं।
तो चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा नज़दीक आ जाते हैं। आगे क्या करना है कि पहले हम चित्र समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि ये रेखा, इनको मिलाने वाले रेखाखंड, इनको मिलाने वाला रेखाखंड मान लेते हैं ये हो गया, ये 1,3 हो गए, ये 2,7 हो गए। इनको मिलाने वाले रेखाखंड को ये वाली रेखा ऐसे काट देती है। काटने के बाद ये अनुपात बनता है। ये तो अंदर काटती है या तो बाहर भी काट सकती है ऐसे जाके, ठीक है, ये रेशियो बनाएगी। तो हमको ये बताना है कि अंदर काट रही है कि बाहर काट रही है, और साथ में इनका रेशियो क्या है। अपन के अनुपात 1 मान लेते हैं, ठीक है। इस अनुपात में इसको बांट रहे हैं। तो ये बिंदु का निर्देशांक क्या होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या होता है कि बिंदु के निर्देशांक अंतर्विभाजन वाला लगा देते हैं यहाँ पे, वही यहाँ पे काम करेगा, देख लेते हैं, ठीक है। m1 x2 प्लस m2 x1 यही होता है, m2 x1 होता है। x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यही सेम चीज़ करता है y के साथ में, अपन वो करेंगे, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं। तो m1 x2 यानी कि 2k प्लस m2 x1 यानी 1 बटे k प्लस 1, ये अपना x हो गया। y के लिए होगा यहाँ पे 7k प्लस 3 3 बटे k प्लस 1। ये बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब ये वाला जो बिंदु है इस रेखा पर भी, देखिए इस पे तो है ही, इस रेखा पर भी है। ये रेखा कौन सी, ये वाली। तो इस रेखा पर भी है, तो ये इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट क्या करेगा, x और y का मान यहाँ पे रखने के बाद दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। बस यही यहाँ पे काम करेगा। तो 3 रखेंगे x की जगह पे, यही अपना 2k प्लस 1 रखेंगे अपॉन k प्लस 1 रखेंगे, और प्लस y है, y की जगह पे 7k प्लस 3 रखेंगे अपॉन k प्लस 1 रखेंगे, इक्वल टू 9 कर देंगे। बस k की वैल्यू फाइंड आउट कर लो भैया। 3 से अंदर गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6 k प्लस 6, और यहाँ पे k प्लस 1 ऐसे रहने देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उसको प्लस ऐसे रख देते हैं। 7k प्लस 3 अपन k प्लस 1 बराबर 9 कर देते हैं। नीचे वाली की तो गिनती बराबर नहीं दिखाई देता है, जोड़ देते हैं। 7 6 13 k प्लस 6 3 9 बराबर 9, इसको उधर पहुँचाते हैं। तो 13k प्लस 9 बराबर, यहाँ पे 9k प्लस 9 हो रहा है, तो 9 से 9 कट जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये तो गलत हो गया। ओके, तो मुझसे गलती कहाँ हुई, 3 एकम 3 में गलती हुई। वही मैं सोचूं कि क्या हो रहा, 3 3 यहाँ पे 6 बनेगा, कटेगा नहीं, 6 उधर जाएगा, घटेगा 6। इसको इधर लाते हैं तो 13 में से 9 घटेगा तो 4k बचेगा, 6 उधर जाके घटेगा, 9 में से 6 गया, 3 बचेगा। तो k इक्वल टू 3/4 मिलेगा। तो 3/4 मिल गया है। तो यहाँ पे यही हमारा उत्तर होगा। अब ये क्या होगा, हमसे पूछ रहे थे अनुपात, तो यही होगा 3:4 अनुपात। अब ये अंतः होगा कि बहता होगा। अब देखिए यहाँ पे जो फार्मूला लगाया था वो अंतः वाला लगाया था। अब ये प्लस में मिल रहा है यानी अंतः वाला करेक्ट है। अगर ये माइनस वाला मिलता तो हम कह देते हैं कि बहता लगेगा, ठीक है। यहाँ पे अंतः वाला फार्मूला यहाँ पे माइनस वाले के साथ यूज नहीं करेंगे, प्लस वाले की यूज करेंगे, हल करते जाएंगे। और जब ये माइनस में मिल जाए तो आप कहेंगे कि बाह्यता विभाजित करेगा। अगर माइनस में नहीं मिल रहा है, प्लस में मिल रहा है, यानी कि अंतः विभाजित करेगा। तो यहाँ पे अंतः विभाजन का काम होगा। तो ये सवाल थोड़ी सी लंबी हो गई है, गजब का। आप काँव करने वाले नहीं आए यार। अभी भी जो कोरोना है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा। ये लॉकडाउन तो पूरा, अब यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के डेट्स को भी ना पता नहीं कहाँ तक पढ़ाया जाएगा। वैसे जल्दी कराया जाएगा, पर किस एवज में भाई, कैसे किया जाएगा। कोरोना तो हालत ख़राब किए हुए है भाई, किसी को हो गया तो पता नहीं, समझा जाएगा। अब देखो यहाँ चींटियाँ घूमने आई है, अपन यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट हो गया है ये किताब, ठीक है। तो अगले वाले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे अपने पास है कि उस रेखा का समीकरण याद कीजिए जो अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटती है तथा और
4 5 से होकर के जाती है। अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटती है, का मतलब क्या हो गया? ठीक है, पहले ये समझते हैं। देखो भाई, बात ये कुछ रहेगी कि उस रेखा का समीकरण याद करना है। जो अपना ये हो गया, अच्छे से जब भी काटेगा तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी x पे, मान लेते हैं a, वही डिस्टेंस होगी b पे, मतलब कि ये भी a के बराबर हो गया। ये दोनों अक्ष हो गए, इस पे बराबर दूरी काटना, यही अंतःखंड काटना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये डिस्टेंस दोनों बराबर होने चाहिए और ये बिंदु से जाना चाहिए 4,5 से। 4,5 से भेज रहा है, यानी ये प्लस वाले गिनती होना चाहिए। अभी देखो ये वाली गिनती अगर नहीं हो भी सकता है, या यहीं से जाए या फिर ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, वो कैसे भी जा सकता है, बराबर अंतःखंड काटने वाला होना चाहिए बस। ठीक है, तो बस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट हो गया वो हम क्या लेते हैं कि यहाँ पे हम x मतलब a दूरी चले हैं, y पे तो 0 है, यहाँ पे x पे 0 है, y पे a है, तो ये दो बिंदुओं के निर्देशांक हो गए। अब इनसे जाने वाली रेखा का समीकरण क्या बनेगा? वही अपना सूत्र बन रहा था। ठीक है, वो वाला कौन सा था? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो रेखा का समीकरण ऐसे लिख सकते हो, या फिर कह सकते हो y बराबर mx प्लस सी, m की जगह रख दो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पे x लगाओ प्लस c लगाओ और यहाँ पे y लगा दो, तो ये काम कर सकता है। और अभी यहाँ पे c की वैल्यू तो कुछ मिल नहीं रही है, तो ठीक है, हम यहाँ पे इसको हटाते हैं। पहले इसको हम रखने की कोशिश करते हैं। तो अपन जो बिंदु निकाल रहे थे वो क्या हो गया था? a, 0 हो गया था और 0, a हो गया। इन दोनों बिंदुओं से जाने वाला, क्योंकि बराबर अंतःखंड काट रहा है तो यहीं से जाएगा। तो यहाँ पे इसका प्रयोग करके निकालते हैं। क्या निकलेगा? y माइनस y1 कितना है? 0 है, तो यहाँ पे 0 हो गया। x माइनस x1 कितना है? a है, तो x माइनस a हो गया, बराबर हो गया y2 माइनस y1 a माइनस 0, a माइनस 0, और x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस a हो गया। तो तिरछा गुणा कराते हैं, यहाँ पे तो a, यहाँ पे माइनस a, काटने के बाद 1 हो जाएगा, माइनस 1 बचेगा, कुल मिला के माइनस 1 रहेगा। यहाँ पे y माइनस 0 रह जाएगा, हटाते हैं उसको, x माइनस a है, तिरछा गुणा कराते हैं, इसको उधर पढ़ाते हैं, तो y बराबर हो जाएगा कितना? माइनस x प्लस a। इसको इधर भेज देते हैं, तो x प्लस में हो जाएगा, x प्लस में हो गया, y प्लस में है बराबर a। ये कुल मिला के इतना बनता है। ठीक, तो x प्लस y बराबर a दिखाई दे रहा है। अभी कह रहे थे कि वो 4 और 5 बिंदु से भी क्यों होकर जाता है, तो यही 4 5 यहाँ पे रख देते हैं। 4 और 5 रखने पर 4 5 9, दोनों जुड़ जाएंगे, बराबर a की वैल्यू मिल गई 9। तो यहाँ पे रखने, फिर से a की जगह पे अपन रखते हैं, यही कि रखने के लिए a का मान निकाला है। तो x प्लस y बराबर क्या मिल गया? 9 मिल गया। तो ये हो गया वो रेखा का समीकरण जो इनसे जाकर होकर जाता है और अंतःखंड बराबर काटता है। तो ऐसे कुछ निकलेगा। ये सवाल में थोड़ा सा झोल है, पर है, ऐसे ही लगेगा। और अगली सवाल क्या कह रहे हैं कि बिंदु इतना और इतना से मिलाने वाले रेखाखंड के लंब अर्धक का समीकरण। लंब अर्धक का समीकरण। अब ये जो सवाल है ना, ये मतलब कि सूत्र नहीं दिया गया, तरीका नहीं बताया गया, बस सीधे सीधे शुरू हो गया है। ठीक है, समझाने की कोशिश करते हैं। 1 1 और यहाँ पे 3 माइनस 5, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाले रेखा का समीकरण निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? अपन के पास था y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो गया रेखा का समीकरण, मतलब कि इनसे जाने वाले पहले रेखा का समीकरण। अब रेखा का लंबार्थक रेखा का समीकरण वो हम बाद में निकालेंगे। ठीक है, बाद में निकालेंगे। पहले बात तो ये दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण देख लेते हैं। मान लेते हैं एक बिंदु ये रहा, ठीक है, दूसरा बिंदु ये रहा, ये भी ठीक है,
तो इनसे जाने वाली रेखा ये हो गई, इसका भी हम समीकरण निकाल सकते हैं। अब ये दोनों बिंदु हो गए, इसका लंबवर्धक क्या होता है, बीचों बीच वाले बिंदु से जाने वाला ऐसे होता है, इसको लंबवर्धक कहते हैं। तो इसका समीकरण हम बाद में निकालेंगे, पहले हम इसका समीकरण निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इसी सूत्र का प्रयोग करके। अब y माइनस y1 क्या है, 1 है, x माइनस x1 क्या है, 1 है, और y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 1, ठीक है, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1। तो 5 में से 3 गया 4, 1 गया 4, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पे ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या बदलने वाला है, काटने पर 2 मिल गया, तिरछा गुणा कराते हैं। y माइनस 1 बराबर 2x माइनस 2 हो गया, इसको उधर पहुंचा देते हैं ताकि x प्लस में रहे। तो 2x, ये y इधर चला जाएगा, ये भी इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, तो 2 में से 1 घट जाएगा, माइनस 1 बराबर 0 मिल जाएगा। ये तो हो गया इस रेखा का समीकरण जो बिंदुओं से जाती है। अब ये देखिए लंबवर्धक है तो लंब रेखा से, पहले बात अर्धक है तो बीचों बीच से जाएगा। बीचों बीच से जाने का मतलब क्या है, 3 1 4, 4 का आधा 2, 5 1 6, 6 का आधा 3, ये बिंदु हो गए इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक। फॉर्मूला क्या बताए थे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो लंबवर्धक है तो मध्य बिंदु से जाएगा, मध्य बिंदु से जाएगा तो यही मध्य बिंदु है। अब इसकी ये लंब है, लंब मतलब 90 अंश का कोण। अभी आपको बताया था कि इस कोई भी रेखा होती है जो इसके दी गई रेखा के लंब रेखा का होगा, तो उसमें क्या होता है, इसको उलट दिया जाता है, पलट दिया जाता है। क्या पलटता जाता है, इसके पास गिनती 1 है, वो आगे ला दी जाती है यानी 1x हो गया, इसके पास 2 है, पीछे पहुंचा दिया जाता है यानी 2y हो गया। बीच में माइनस लगा दिया जाता है, माइनस पहले से तो माइनस बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस C2 लगाया जाता है। अपने पास C2 तो मतलब C लगा दो, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, C2 लगा दिया, ठीक। अब यहाँ पे C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट कहाँ से करेंगे, अभी ये जो मध्य बिंदु निकाला हमने, यही मध्य बिंदु x और y का मान है यहीं पे यहाँ पे रखने के लिए। तो x यहाँ पे 2 रख दिया, प्लस 2 गुणते y की जगह पे अपना क्या मिल रहा था 3, वो 3 रख दिया, प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 2 8, यहाँ पे 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस c 6 2 यहाँ पे 8 हो रहा है, प्लस c बराबर 0, c बराबर क्या मिल जाएगा -8, c बराबर -8 मिला है। फिर से वापस इसी जगह कहाँ गया, इसी जगह पे रखने के लिए। तो x प्लस 2y माइनस c की जगह पे 8 बराबर 0, ये हो गया रेखा का समीकरण। आखिरी उत्तर ये हो गया। तो कहाँ गया, ये वाला नहीं, ये वाला तो नहीं है, ये वाला विकल्प सही है, डी वाला। तो ये सवाल ऐसे लगेगी, समझ में तो आया होगा, थोड़ा सा लंबा चला गया पर ये ऐसे ही काम करेगा। तो अभी कुछ सवालें बची हैं, इन सवालों को हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बस इतना ही, थैंक यू।